नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी सुपर टेट 2022 विज्ञापन को लेकर के कैबिनेट की अंतिम मुहर, बीएड बीटीसी कोर्ट अपडेट। इसके अलावा दोस्तों दो और महत्वपूर्ण सूचना है। पहली सूचना, इसमें लेखपाल परीक्षा के खिलाफ कुल 4 याचिकाएं पड़ चुकी हैं। इसमें अलग अलग ग्राउंड है, जैसे पीईटी में समान कट ऑफ का होना, आरक्षण का न मिलना, या फिर अलग अलग कट ऑफ उसमें होना चाहिए जैसे रिजर्व कैटेगरी के हैं, या फिर पीईटी कट ऑफ जो है कम किया जाए, ये कट ऑफ ज़्यादा है, या फिर उसमें जो अन्य और ग्राउंड बना करके टोटल 4 याचिकाएं पड़ चुकी हैं। लेखपाल परीक्षा 19 जून को होने जा रही है और उसके पहले पहले जो है इन सभी याचिकाओं पर कोर्ट में कम से कम एक एक सुनवाई हो जाएगी या हो सकती है। तो ऐसे में हो सकता है कि लेखपाल की परीक्षा पर रोक भी लग सकती है, या फिर हो सकता है कि लेखपाल की परीक्षा उसी तय समय पर हो। तो जिनका लेखपाल का एग्ज़ाम हो मेंस वाला 19 जून को, आप अपने एग्ज़ाम को उसी तिथि को मान करके तैयारी करते रहें जब तक कि कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आ जाता है परीक्षा पोस्टपोन वगैरह को लेकर के। ये सब चीज़ें केवल एक अनुमानित है, एक्सपेक्टेड हैं, कुछ भी नहीं कह सकते इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं होगा। लेकिन छात्रों की, अभ्यर्थियों की मांग को पूरी तरह से यहाँ पर दरकिनार किया गया। और हालांकि ये था कि 15 गुना के सापेक्ष लगभग 30 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, और यहाँ पर अभी भी जो है लगभग 2-2.5 लाख और छात्रों को मौका दिया जाना चाहिए था। जिस प्रकार से एक मिनिमम जो है क्राइटेरिया होना चाहिए था उसके मद्देनज़र, और जैसे टेट वगैरह में होता है एलिजिबिलिटी भर होता है, उसी प्रकार से इसको भी केवल एलिजिबिलिटी तक ही सीमित रखा जाना चाहिए था। ऐसा नहीं कि हमने एक पीईटी कराया और बाकी सभी मेंस एग्जाम्स के लिए इसी के आधार पर जो है छंटनी करना शुरू कर दें। तो इसका जो है छात्र यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। यूपी एसआई परीक्षा में आप देखेंगे कि एक आधिकारिक नोटिस भी जारी हुआ था। जो लोग अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाए गए थे, पकड़े गए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं फर्जीवाड़ा में बड़े स्तर पे जो पकड़े ही न जा रहे हों, या फिर पकड़े न गए हों अभी तक। तो इसमें जो है परीक्षा को रद्द करने और दोबारा से परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर के आप देखेंगे लखनऊ इको गार्डन में कई दिन से धरना चल रहा है। न्यूज़ चैनल वाले लगातार उसको कवर भी कर रहे हैं, मीडिया कवरेज भी मिल रहा है, और लगातार जो है यहाँ पर शासन से, सरकार से मांग की जा रही है कि इस परीक्षा में बड़े स्तर पे धांधली हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है। जो पकड़े गए हैं, लेकिन जो नहीं पकड़े गए हैं उनका कैसे पता चले, इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से दोबारा परीक्षा यहाँ पर करवाई जाए। हालांकि आप देखेंगे डीबीपीएसटी और उसके बाद फिजिकल, और अब तो यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट का नंबर है। उसके पहले पहले यहाँ पर अभ्यर्थी चाहते हैं कि ये परीक्षा रद्द हो, दोबारा से परीक्षा हो। देखते हैं इसमें शासन का क्या निर्णय होता है। बाकी कोर्ट में भी इसको लेकर के याचिका पहले से पड़ी हुई है। अब साथियों आ जाते हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन 2022 को लेकर के। कैबिनेट की मुहर कब तक लगेगी, कब तक कैबिनेट का फैसला होगा, प्रस्ताव कैबिनेट को मिला है, इस प्रकार की कन्फर्म ऑथेंटिक सोर्स से कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। जो भी चीज़ें वायरल की गई थी उसका सोर्स पता नहीं चला। किसी के द्वारा एक पोस्ट बनाया गया और वही पोस्ट जो है तेज़ी से वायरल हो गई, और सभी मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे यूट्यूब चैनल पे भी आप देखेंगे शायद ही कोई ऐसा रहा हो। हालांकि कि कुछ लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली उसको दिखाया नहीं, लेकिन पीछे से उन्होंने ये बोला कि हमारे जानकारी से, सूत्रों से ये प्राप्त हुई है जानकारी। तो किसी के कोई सूत्र नहीं होते हैं, केवल लोग वहाँ पे एक अनुमान लगाते हैं, और कहीं से कोई जानकारी मिल जाती है उसी में लोग अपनी जानकारी उसी में ऐड कर लेते हैं। बीएड और बीटीसी वाला जो कोर्ट अपडेट है साथियों, मैं यहाँ पर एक बात देख रहा था कि सरकार यहाँ पर देखेंगे कि तुरंत जवाब भी आ गया कि हाँ सर, राजस्थान हाई कोर्ट में इस प्रकार से एनसीटी की अधिसूचना को अमान्य किया गया है, और तुरंत आप देखेंगे यहाँ पर प्रमाण पत्रों की वितरण पर रोक भी लग गई माननीय न्यायालय की तरफ से। आमतौर पर आप देखेंगे सरकार की तरफ से इतनी जल्दी काउंटर एफिडेविट आता नहीं है, इतनी जल्दी जवाब आता नहीं है। सरकार यहाँ पर शिक्षक भर्ती देना ही नहीं चाहती, या फिर बीएड बीटीसी का विवाद इसी प्रकार से आगे भी चलता रहेगा, और अभ्यर्थी छात्र यहाँ पर शिक्षक भर्ती का इंतजार ही करते रह जाएंगे। क्या ऐसा होने वाला है? सरकार की मंशा क्या है? पूरे देश में आप देखेंगे कि हज़ारों विद्यालय बंद हो गए, बेसिक के मैं बात कर रहा हूँ, परिषदी के। इसके अलावा देखेंगे रेलवे में 72,000 कितने, तो आप देखेंगे कल न्यूज़पेपर में दिया गया था, और बाकी पहले की मिला करके 1 लाख से ज़्यादा जो पद हैं, लगभग 1.25 लाख से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है, वो पद सदैव के लिए समाप्त कर दिए गए। उन पदों पर अब भर्ती होगी ही नहीं। बड़े प्रबंधक स्तर पर भी जो भर्ती हैं, जो कर्मचारी है, उनको भी ज़बरदस्ती वीआरएस दिया जा रहा है। एक देखेंगे आप पंचायत सहायक की भर्ती की गई थी, और उसमें बहुत सारे लोगों ने, लगभग 4,000 के आसपास लोगों ने जॉब छोड़ दी। अब मतलब क्या है उसका, ना तो परमानेंट वो जॉब है और 6,000 रुपये की सैलरी, यानी ग्रामीण इलाकों में मतलब मनरेगा वाला स्तर बना दिया गया है उस नौकरी को लेकर के। 6,000 रुपये मतलब क्या होता है, आप 10,000, 12,000, 15,000 भी नहीं दे रहे हैं, ना तो परमानेंट है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे फिर अभ्यर्थी? और जहाँ पे आपको सरकारी रोज़गार और एक
जो है इतना वेतनमान कम से कम कि अच्छे से सर्वाइव कर सके, परिवार का भरण पोषण कर सके। तो अब उसमें देखेंगे कि जितने पद वो मिल रहे हैं जिलेवार, उन पदों पर फिर से भर्ती कराई जाएगी। तो यही जो है सरकार का रोजगार मिशन है, जिसमें 6000 वाली भर्तियाँ की जा रही हैं। सुपर टेट 2022 का विज्ञापन जो है 2020 से वेट किया जा रहा है। 2020 से ही लग रहा था कि शायद विज्ञापन इसी साल आ जाएगा। फिर देखेंगे यूपी टेट का बहाना, फिर कोरोना का बहाना, फिर 2020 भी निकल गया, 2021 भी निकल गया। चुनाव से पहले एक 17,000 का एक प्रेस नोट भी आता है पूर्व शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं निकला, क्योंकि अब जो वर्तमान शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने कह भी दिया है कोई प्रपोजल नहीं है। 17,000 पे कोई बात उनको करनी नहीं है। 51,112 वाले पे कोई मतलब नहीं है। उनसे पूछा गया कई बार, आरटीआई के माध्यम से जानकारी निकाली जा रही है। 12 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसमें जो कोर्ट ऑर्डर आया था बीएड बीटीसी वाले मामले में, अगर किसी को भी थोड़ी भी अगर उसमें ऑर्डर पढ़ने में समझने में कोई भी समस्या हो तो यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी का वर्जन यहाँ पे लेकर आया हूँ। इसे आप पूरा पढ़ सकते हैं और पूरे ऑर्डर को आप समझ सकते हैं। हालांकि जो भी उसकी मुख्य बातें थी निष्कर्ष के रूप में हमने आपको बता दिया था, बाकी आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। इसमें सीधा सा मतलब है कि राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को आधार मानते हुए, डिवीज़न बेंच के फैसले को आधार मानते हुए एक याचिका डाली जाती है बीटीसी छात्रों की तरफ से बीएड के खिलाफ, कि बीएड के जो है छात्रों का प्राथमिक में जो है रिजल्ट न जारी किया जाए, इनको प्राथमिक में वैलिड न किया जाए, ताकि आने वाले शिक्षक भर्ती में भी वो शामिल नहीं हो पाएंगे वे अभ्यर्थी। और जब अगर एक बार यहाँ पे कोई अंतिम आदेश आ जाता है तो फिर वही आदेश सुपर टेट के लिए भी उसको फॉलो कराने की कोशिश की जाएगी। तो ये मामला था। बाकी आप देखेंगे बीटीसी प्रथम वरीयता का केस बहुत पहले पड़ा हुआ था, और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो बीएड वाले छात्र हैं वो चाहते हैं कि एकेडमिक न लागू हो आने वाले शिक्षक भर्तियों में, क्योंकि एकेडमिक होने की वजह से आप एक एकेडमिक का जो गुणांक है आप देखेंगे मेरिट सुपर टेट का जो नंबर होता है लगभग 3.25 नंबर के आसपास का बराबर होता है। अगर आप समझ पाएँ तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि एकेडमिक आप परसेंटेज में देखते हैं। मान लीजिए आपके 600 का, आप 10वीं में 600 पूर्णांक है, आप उसमें कुछ नंबर पाते हैं, लेकिन जब उसको एकेडमिक में चेंज किया जाता है तो उसको 100% पे देखा जाता है। और इसी प्रकार से सुपर टेट का पहले 150 को 100% पे निकाला जाता है, फिर उसका 60%। तो ओवरऑल मैंने बिल्कुल कैलकुलेट किया है इसको कि लगभग जो है 3.20 के आसपास जो है फ़र्क पड़ जाता है सुपर टेट के अंक में। तो मान लीजिए आपका एकेडमिक अगर 30 भी है, कोई 34 वाला 35 वाला एकेडमिक है, तो ऑलरेडी जो है आपसे वो 15 से 20 नंबर आपसे वो सुपर टेट में आगे रहेगा। तो ये भी एक मामला है, बहुत चर्चा में रहा बीच में। और बीटीसी के छात्रों की ये उनकी अपनी पीड़ा है कि हमें केवल प्राथमिक के लिए ही मान्य किया गया है, तो हमें प्राथमिक ही हमें सर्वा रहने दिया जाए, उसमें बीएड को क्यों लाया जा रहा है। बीएड के आने से कहीं ना कहीं उनके लिए मौके कम होते हैं। तो ये सब मिला करके तर्क है सभी का। मैं हिंदी वाला पूरा कोर्ट ऑर्डर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला पेज हो गया, ये दूसरा पेज यहाँ पर देख लीजिए आप, ये यहाँ पर तीसरा पेज है, ये आपका यहाँ पर चौथा पेज है, और ये आपका यहाँ पर लास्ट पेज है, जहाँ पर ये बोला गया था कि अगली तिथि तक 23/1/2022 को आयोजित यूपी टेट प्राथमिक स्तर परीक्षा 2021 को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पे 16 मई को है। और इसके बाद इसमें जवाब भी मांगा गया है। देखते हैं 16 तारीख को क्या निष्कर्ष निकलता है, माननीय न्यायालय की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है। हो सकता है कि उस दिन जो है मामले पर फाइनल सुनवाई भी हो जाए। फिलहाल में दोस्तों मेरा आप सभी से यही निवेदन है, चाहे नए सुपर टेट यूपी टेट पास अभ्यर्थी हो या फिर पुराने वाले, सभी लोग जो है तैयारी करते रहिए आप सुपर टेट की। और बस हम लोग यहाँ पे यही उम्मीद कर सकते हैं कि आ जाए विज्ञापन अगस्त तक। अगर 50,000 भी पदों पर विज्ञापन आ जाता है, हालांकि शिक्षा मित्रों को भारांक की वजह से बाकी अभ्यर्थियों के लिए मौके कम होंगे, लेकिन इसमें दूसरा कोई विकल्प नहीं है साथियों। तैयारी आप सभी करते रहे। बाकी जो बीएड के छात्र हैं आप टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी करते रहे, एलटी ग्रेड की भी, जिसका विज्ञापन जून लास्ट तक या जुलाई तक या फिर उसी के आसपास तक विज्ञापन आने की संभावना है। बाकी सरकार की मंशा सरकार के ऊपर है निर्भर। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और सही और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो। धन्यवाद।